हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन उड़ान क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेक्स। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर इनका यूज़ काफ़ी जगहों पे होता है, पोइट्री के अंदर, स्पीचेज के अंदर, नोवेल के अंदर, ड्रामा के अंदर। ठीक है, तो क्लाइमेक्स एक छोटा सा टॉपिक है जिसको आज हम पढ़ेंगे। इसको डिटेल में समझेंगे कि क्या चीज़ है और इसको हम इजीली कैसे पहचान सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएँ उनको हम इजीली सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्लाइमेक्स के डेफिनेशन के रूप में आप इसे याद कर सकते हैं। क्लाइमेक्स इज़ द सीरीज ऑफ आइडिया इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस। मीन्स कि क्लाइमेक्स एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा सीरीज ऑफ आइडियाज़ है जो कि असेंडिंग ऑर्डर में सजाया जाता है उसके इम्पोर्टेंस के अनुसार। जब हम इंग्लिश लिटरेचर के अंदर बात करें तो पोइट्री के अंदर, ड्रामा के अंदर, नोवेल के अंदर, या फिर जनरल यूजेस में जो स्पीचेज होते हैं उनमें जो सीरीज ऑफ आइडियाज़ होते हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा आइडियाज़ जो शेयर किए जाते हैं उन मीडियम के थ्रू, चाहे वो मीडियम जो भी हो, स्पीचेज हो, राइटिंग वर्क में कुछ भी, अगर लिटरेचर के अंदर नोवेल, ड्रामा, पोइट्री कुछ भी हो, तो उनमें जो असेंडिंग ऑर्डर में उन आइडियाज़ को असेंडिंग करके उनको सजा कर लिखना, इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग, उनके जो आइडियाज़ को इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग, जो लेस इम्पोर्टेंस होगा उसको पहले लिखना, फिर उसके इम्पोर्टेंस को बढ़ाते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लिखना ही क्लाइमेक्स कहा जाता है। क्लाइमेक्स एक ग्रीक टर्म से लिया गया है जिसका मतलब होता है लैडर, मीन्स की सीढ़ियाँ, और इन्हीं सीढ़ियों के बदौलत, मीन्स कि इन्हीं सीढ़ियों के थ्रू, इन आइडियाज़ के थ्रू ही कन्फ्लिक्ट तैयार किया जाता है, ताकि जो स्टोरी या फिर स्पीचेज हों उनको इफ़ेक्टिव बना सकें। ठीक है, मीन्स कि इन्हीं लैडर या कन्फ्लिक्ट के थ्रू हाईएस्ट पॉइंट तक, हाईएस्ट पीक तक पहुंचा जाता है, जिससे कि कन्फ्लिक्ट तैयार होता है, रोमांच बन सकता है, बन पाता है, रोमांच आ पाता है उस स्टोरी में। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, सक्सेसिव स्टेप्स टू व्हाट इज़ मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंस एंड इम्प्रेसिव। उसमें आप किसको आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और किसको आप ज़्यादा इम्प्रेसिव समझ रहे हैं, उस स्टेप्स को पहले लिखना, इसी सक्सेसिव स्टेप्स के थ्रू क्लाइमेक्स तैयार किया जाता है, क्लाइमेक्स यूज़ किया जाता है। इस फिगर ऑफ स्पीच जो कि क्लाइमेक्स, इसका यूज हर जगह होता है, मीन्स की स्पीचेज में, सॉन्ग्स में, नॉवेल्स में, प्लेज में इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। इनको सक्सेसिव ऑर्डर में, चाहे वर्ड्स के रूप में या फ्रेज के रूप में, क्लॉज के रूप में या सेंटेंसेस के रूप में भी यूज़ किया जाता है। इस चीज़ को आप इजीली समझ सकते हैं अगर आप इसे खुद में इस चीज़ को सोच पाएँ। मीन्स कि अगर आप अपने मन में विचार करें कि कोई चीज़ अगर आपको कहना होता है तो किस चीज़ को कम आप वैल्यू देते हैं, किसको आप कम इम्पोर्टेंस देते हैं, उस चीज़ को बोलना, फिर उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होगा उस चीज़ को कहना। इस तरह से सक्सेसिव ऑर्डर में सजाकर जो आप बोलते हैं, उसी चीज़ को जो उसके थ्रू जो बोलते हैं, उसी को ही क्लाइमेक्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, इसमें दो डिस्क्रीट आइडियाज़ को एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है। जैसे इफ़ यू थिंक दैट्स बैड इट गेट्स वर्स। इफ़ यू थिंक दैट्स बैड, अगर तुम खराब सोचते हो तो ये बेकार है, मीन्स कि तुम्हारा जितना सोचा हुआ चीज़ है वो बेकार है। मीन्स कि इसमें इम्पोर्टेंस जो आइडियाज़ हैं उनको इस तरह से सजाया गया है। ठीक है, टू इन्फिनिटी एंड बियॉन्ड, मीन्स कि अनंत से भी कुछ जो पार होगा उस चीज़ को बियॉन्ड के लिए यूज़ किया गया है। तो जो ये आइडियाज़ शेयर किए जा रहे हैं, मीन्स कि वर्स है, इसमें बियॉन्ड है, इसमें फायर है, तो इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है बजाय कि बैड, इन्फिनिटी और फ्राइंग पैन के रूप में। जैसे थर्ड एग्जांपल में आउट ऑफ द फ्राइंग पैन एंड इनटू द फायर, इसको इस तरह से समझ सकते हैं। हालांकि ये एक पोइट्री के अंदर से लिया गया लाइन है तो इसका सेंस कुछ अलग हो सकता है, लेकिन आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि आप कुछ आग के ऊपर में एक फ्राई पैन रखे हुए हैं, ठीक है, और उसके ऊपर में कुछ मीन्स की भून रहे हैं या फिर उसमें से तल रहे हैं, तो उसमें आपको जो आग का महसूस होगा, मीन्स कि उसमें से जो गर्माहट, आपको हीट का फीलिंग होगा, वो फ्राई पैन में थोड़ा कम होगा बजाय कि आग में। ठीक है, मीन्स कि आग जो होगा, जो जहाँ से मीन्स कि आपका जो फ्लेम जो जल रहा होगा वहाँ पे ज़्यादा उसमें से हीट अप निकल रहा होगा बजाय कि वो फ्राई पैन में। फ्राई पैन तो उसका पार्ट है, सब पार्ट है। तो उसी चीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में कहते हुए आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, तो ये जो
तरीका है आइडिया को शेयर करने का, उसी चीज़ को क्लाइमेक्स कहा जाता है। 3 डिस्क्रीट वर्ड्स में अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, ये लिटरेचर के अंदर का ये लाइन लिया गया है। जैसे इसमें लिखा हुआ है फैमिली, फिर कंट्री, फिर गॉड। मीन्स कि आप फैमिली को कम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं बजाय कि कंट्री और गॉड को। मीन्स कि असेंडिंग ऑर्डर में इनकी इम्पोर्टेंस को आप दिखाना चाह रहे हैं, अपने आइडियाज़ को कहना चाह रहे हैं। इस तरह से क्लाइमेक्स का बनाया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे इसमें कॉन्कर्ड वाज लोस्ट, फ्रेंडशिप वाज लोस्ट, फिडेलिटी वाज लोस्ट, लिबर्टी वाज लोस्ट, ऑल वाज लोस्ट। तो इस तरह से इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर्स में कहना, उनके आइडियाज़ को शेयर करना, क्लाइमेक्स के थ्रू उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। कुछ और एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई कैम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड। तो इन चीज़ों को आप इन लाइंस के थ्रू समझ सकते हैं कि मैंने देखा, मैं आया, मैं कहा, सॉरी मैं देखा और जीत लिया। मीन्स कि ये एक मीन्स कि लिटरेचर के अंदर के वर्क से ये लाइन लिया गया है। मीन्स कि ऐसा सिचुएशन आया होगा, कोई राजा की बात कर रहा होगा कि कोई राजा कहीं दूर से अटैक के लिए कोई देश के लिए आया होगा, और वो आया, फिर उस चीज़ को, सिचुएशंस को देखा और उस चीज़ में से वो युद्ध छेड़ दिया और वहाँ पर विजय प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो उसी चीज़ को इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई लाफ, आई रन, आई लीप, आई सिंग, आई डांस फॉर अ जॉय। तो अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप इजीली समझ सकते हैं क्लाइमेक्स का किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो इस चीज़ को याद रखने के लिए आप इस डिफिनेशंस को ही याद रख सकते हैं, क्लाइमेक्स इज द सीरीज ऑफ आइडिया इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।